माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की देर रात प्रयागराज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इसी के साथ अतीक के अपराध और दहशत के साम्राज्य का भी अंत हो गया। माफिया अतीक अहमद, जिसका नाम सुनकर ही प्रयागराज की जनता कांप जाती थी। 44 साल तक प्रयागराज और उसके आसपास की जनता ने उसके और उसके भाई अशरफ के आतंक और दहशत को झेला। वो जिसका चाहता था उसकी हत्या करवा देता, जब चाहे किसी का अपहरण करवा लेता, जिसकी जमीन पर हाथ रख देता वो उसकी हो जाती। अतीक ने जमीन की खातिर सबसे ज्यादा हत्याएं और हमले किए थे। उसके आतंक का खौफ ऐसा था कि उसके मामले की सुनवाई करने के लिए जज तक तैयार नहीं होते थे, क्योंकि वह दिन दहाड़े किसी की भी हत्या करवा सकता था। अतीक और उसके भाई अशरफ पर हत्या की साजिश, फिरौती और किडनैपिंग जैसे 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 17 साल की उम्र में अतीक पर पहली बार हत्या का आरोप लगा था। अपनी अकूत संपत्ति और आतंक के दम पर वह राजनीतिक संरक्षण हासिल करता रहा और उसका साम्राज्य फलता फूलता गया। अतीक अहमद आतंक का पर्याय बन गया था, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और शरण से वह यूपी विधानसभा से होता हुआ संसद तक पहुंच गया था। जिन लोगों ने अतीक और अशरफ की हत्या को उसके मुसलमान होने से जोड़ा, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि अतीक और अशरफ के आतंक से सिर्फ राजू पाल, उमेश पाल और मोहित जायसवाल और सूरज कली जैसे हिंदू परिवार ही पीड़ित नहीं थे, बल्कि 44 साल के उसके आपराधिक जीवन में उसके जुल्मों को मुस्लिम समाज के लोगों ने भी सबसे ज्यादा सहा। ऐसे पीड़ितों की लंबी फेहरिस्त है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन माफिया भाइयों के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले मुसलमानों ने ही दर्ज कराए थे। 20 बड़े मामलों में से 13 पीड़ित मुस्लिम समुदाय से ही हैं। अशरफ पर तो यह आरोप लगा कि उसने मदरसे से तालीम ले रही 2 नाबालिग बच्चियों को अगवा कर लिया और गन पॉइंट पर उनका रेप किया। सुबह मदरसे के गेट पर बच्चियां लहूलुहान हालत में पाई गईं। आरोप है कि अतीक अपने रिश्तेदारों पर भी रहम नहीं खाता था। जिस रिश्तेदार की जमीन पर उसकी नजर गई, वह उसे हासिल कर लेना चाहता था। वो उनकी जमीन पर कब्जे के लिए हर खतरनाक और खौफनाक कदम उठाता था। अतीक के एक रिश्तेदार जिशान ने आरोप लगाया कि अतीक ने उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके घर को जेसीबी से गिरवा दिया था। जिशान ने अतीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने यह आरोप लगाया था कि अतीक ने उससे 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगी और उसे गुंडों से पिटवाया भी था। इसी तरह नगर निगम के पार्षद अशफाक कुन्नू की 1994 में हुई हत्या में अतीक और अशरफ का नाम सामने आया। घटना के 5 साल बाद अशरफ इस मामले में गिरफ्तार हुआ था। इसी तरह 2003 में बीजेपी लीडर अशरफ की हत्या का आरोप भी अतीक पर ही लगा था। अतीक और अशरफ के जुल्मों की इन अनगिनत कहानियों को देखकर साफ पता चलता है कि अतीक और अशरफ ने मुसलमानों को ही ज्यादा निशाना बनाया। लेकिन अब अतीक और अशरफ का साम्राज्य मिट चुका है और वे मिट्टी में मिल चुके हैं। ऐसे में उन पीड़ितों को जरूर राहत मिली होगी जिन्होंने कभी उनका जुल्म सहा था।